और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं जबलपुर का। आह्वान बेटियों के तौर पर हम अपने घरों में, परिवारों में करते हैं। सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे मंच पर मौजूद हैं जो सुरक्षित माननीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय राज्य मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस श्री रामेश्वर तेली जी, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, सांसद खजुराहो एवं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा श्री वी.डी. शर्मा जी, मंत्री लोक निर्माण विभाग एवं प्रभारी मंत्री जबलपुर श्री गोपाल भार्गव जी, मंत्री जनजातीय कार्य मध्य प्रदेश सुश्री मीना सिंह मालवीय जी, माननीय मंत्री गृह विधि जेल एवं संसदीय कार्य माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी, माननीय मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्य प्रदेश श्री बिसाहूलाल सिंह जी, माननीय मंत्री सहकारिता मध्य प्रदेश श्री अरविंद भदौरिया जी, माननीय मंत्री वन विभाग श्री विजय शाह जी और माननीय सांसद जबलपुर श्री राकेश सिंह जी। आदरणीय देवी सज्जनों, दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन के बाद अब हम औपचारिक रूप से आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण के इस कार्यक्रम में आप हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का तुलसी का पौधा विनम्रता पूर्वक प्रदान कर स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान संस्कारधानी के इस वेटनरी ग्राउंड में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद माननीय सांसद खजुराहो एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष माननीय श्री वी.डी. शर्मा जी से विनम्र आग्रह कि आप कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का तुलसी का पौधा प्रदान कर स्वागत करें और माननीय मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्य प्रदेश श्री बिसाहूलाल सिंह जी से भी विनम्र आग्रह कि आप माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करें। माननीय सांसद जबलपुर श्री राकेश सिंह जी से विनम्र आग्रह कि आप माननीय सांसद खजुराहो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का संस्कारधानी में स्वागत संस्कारधानी के सांसद श्री राकेश सिंह जी कर रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज अहमद किदवई साहब से विनम्र आग्रह कि आप हमारे बीच में मौजूद माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी का स्वागत करें। श्री फैज अहमद किदवई साहब। फैज अहमद किदवई साहब अब स्वागत करेंगे माननीय केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का। किदवई साहब अब स्वागत करेंगे माननीय केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का। हमारे बीच में मौजूद माननीय सांसद खजुराहो एवं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा माननीय श्री वी.डी. शर्मा जी का। माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री एवं जबलपुर के प्रभारी मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी का। माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का। माननीय खाद्य मंत्री मध्य प्रदेश श्री बिसाहूलाल सिंह जी का। माननीय मंत्री सहकारिता श्री अरविंद भदौरिया जी का। माननीय मंत्री वन मध्य प्रदेश शासन आदरणीय श्री विजय शाह साहब का। इधर आइए मैडम। और हमारे बीच में मौजूद माननीय सांसद जबलपुर श्री राकेश सिंह जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी का शॉल पहनाकर संस्कारधारी में पूरी विनम्रता पूर्वक स्वागत कर रहे हैं। माननीय सांसद खजुराहो भी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में मौजूद माननीय मंत्री महोदय श्री रामेश्वर तेली जी का स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत का ये संक्षिप्त सिलसिला हम यहीं संपन्न कर रहे हैं और विनम्र आग्रह करना चाहते हैं जबलपुर के माननीय सांसद महोदय श्री राकेश सिंह जी से कि आप आएं और स्वागत उद्बोधन दें।
बोलिए भारत माता की। माताएं बहनें ही बैठी हैं यहां पर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस गरिमामय आयोजन में हम सबके बीच में विराजमान देश के माननीय गृह मंत्री और एक ऐसे नेता जिन्होंने आजादी के बाद पहली बार देश के लोगों को सांस्कृतिक आजादी का एहसास कराया है, ऐसे माननीय अमित शाह जी हमारे बीच में हैं। मेरा आग्रह है माताओं बहनों से तालियां बजाकर उनको आशीर्वाद प्रदान करें। आपकी तालियों से आशीर्वाद दीजिए। मंचासी आशीर्वाद प्रदान करें माताएं बहनें। मंच पे विराजमान हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय रामेश्वर तेली जी, माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, और क्षमा चाहता हूं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री जो वर्चुअली हम सबसे जुड़े हैं, माननीय हरदीप सिंह पुरी जी, उनका मैं संस्कारधानी जबलपुर से अभिनंदन करता हूं। मंचासीन मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष खजुराहो से सांसद सम्मानीय वीडी शर्मा जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल जी, हमारे मध्य प्रदेश शासन के मंत्रीगण माननीय गोपाल भार्गव जी, माननीय बिसाहू लाल जी, माननीय विजय शाह जी, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, माननीय अरविंद भदौरिया जी, माननीय बहन मीना जी, उपस्थित सभी इस पंडाल में विराजमान हमारी मातृशक्ति, दोनों हाथ जोड़कर आप सभी को नमन, आप सबका अभिनंदन। देश की आजादी के 75वां वर्ष हम मनाने जा रहे हैं, लेकिन देश की आजादी सिर्फ मनाने से नहीं होती, उत्सव से नहीं होती। वास्तविक आजादी वो है कि जब लोग महसूस करें कि उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है, उनका जीवन बेहतर हुआ है। जैसा आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश महसूस कर रहा है, लेकिन कांग्रेस के शासन के लगभग 60 वर्ष हमारी माताएं बहनें चूल्हे की गीली लकड़ी को फूंकती रहीं, कोयले की अंगीठी में अपनी आंखें खराब करती रहीं, धुआं उनके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता रहा, लेकिन हमारी माताओं बहनों को महसूस नहीं हो पाया कि देश आजाद हो गया है। लेकिन हम माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में अंत्योदय पर चलने वाले लोग हैं, और अंत्योदय के मंत्र से ही निकला है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और इसी मंत्र से निकली है उज्ज्वला जैसी योजना, एक ऐसी योजना जिसमें सुदूर गांव गांव तक हमारी माताओं बहनों को वास्तविक आजादी का एहसास कराया। आज माताएं बहनें जब खाना बनाती हैं तो उस समय पर खाना बनाते बनाते भी अपने बच्चे, अपने बेटे, अपने बेटी को उसको खाना खिलाते हुए उसके सिर को प्यार से सहला सकती हैं, क्योंकि आज कोयले से और लकड़ी से उनके हाथ काले नहीं होते। और किसी भी मां और बहन के लिए इससे बड़ी गर्व और गौरव की बात क्या हो सकती है। और ये गर्व और गौरव का एहसास हमारी माताओं बहनों को देश में अगर किसी ने कराया है तो आजादी के बाद पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कराया है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि देश में चारों तरफ, मेरे संसदीय क्षेत्र में जब गांवों में जाते हैं, उज्ज्वला योजना की हितग्राही हमारी माताओं बहनों से मिलते हैं,
तो वो जोर से नारा देकर कहती हैं कि जुग जुग जियो मोदी। उनका ये आशीर्वाद न केवल हमारी सरकारों को, बल्कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, हमारे नेतृत्व को ऊर्जा से भरता है। आशीर्वाद से ऊर्जा मिलती है, और जब ऊर्जा मिलती है तो किसी न किसी योजना का जन्म होता है, जैसे उज्ज्वला योजना का जन्म हुआ। और योजना और ऊर्जा दोनों का क्रम निरंतर चल रहा है। मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहेगा, और आने वाले समय में आपके हिस्से में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और हमारी सरकारों की तरफ से योजनाओं के माध्यम से आपके हित के नए नए काम होते रहेंगे। आपका विश्वास इसी तरह से बना रहे, सरकार आपके हित में काम करती रहेगी। इसी विश्वास और अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत अभिनंदन, आप सभी का बहुत आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सांसद जबलपुर श्री राकेश सिंह जी, हमारे बीच में माननीय उपस्थिति सुनिश्चित हुई है माननीय मंत्री जनजातीय कार्य मध्य प्रदेश सुश्री मीना सिंह मांडवे जी की। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। विनम्र आग्रह केंद्रीय राज्य मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार श्री रामेश्वर तेली जी से कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। माननीय मंत्री महोदय श्री रामेश्वर तेली जी। नमस्कार। भारत माता की। आज की इस सभा में उपस्थित हमारी भारत सरकार की गृह मंत्री अमित शाह जी, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी, हमारी भारत सरकार के जल शक्ति फूड प्रोसेसिंग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, हमारी भारत सरकार के इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारी मध्य प्रदेश सरकार की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे खाद्य मंत्री मध्य प्रदेश के बी साहूलाल सिंह जी, वन मंत्री मध्य प्रदेश सरकार की विजय शाह जी, हमारी मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री अरविंद भदौरिया जी, हमारी मंत्री मीना सिंह मांडवे जी, हमारी सांसद राकेश सिंह जी, हमारे सांसद तथा प्रदेश के प्रेसिडेंट बीडी शर्मा जी और मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, हमारे मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग श्री फैज अहमद किडवाई जी, इंडियन ऑयल के सीएमडी श्री एसएम वैद्य जी, बीपीसीएल के सीएमडी अरुण कुमार सिंह जी, एचपीसीएल के सीएमडी मुकेश कुमार सुराना जी, मंत्रालय और तेल कंपनियों के सभी वरिष्ठ अधिकारी एवं देवियों और सज्जनों, आज मैं सभी का प्रधानमंत्री उजाला योजना 2.0 के अंतर्गत निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको विदित होगा, भारत में 29 करोड़ परिवार बसते हैं, जिसमें से लगभग 10 करोड़ परिवार आर्थिक तंगी के कारण खाना पकाने के लिए एलपीजी ईंधन का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। कुछ साल पहले तक इन परिवारों को लकड़ी, केरोसिन तेल और कोयले जैसे पारंपरिक ग्रामीण ईंधन
कम में लेने पड़ते थे। यह सभी ईंधन वायु प्रदूषण के साथ साथ इंडोर पोल्यूशन भी खूब फैलते थे। देश में गरीब ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इस ईंधन के उपलब्ध न होने से ग्रामीण परिवारों में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबल नेतृत्व में भारत सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार किया और प्रधानमंत्री उजाला योजना को चलाने का बड़ा बीड़ा उठाया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 1 मई 2016 को बलिया में प्रधानमंत्री उजाला योजना प्रारंभ की थी। उजाला योजना में प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिए 1,600 रुपये की वित्तीय सहायता और गैस चूल्हे और रिफिल के लिए ऋण की सुविधा प्रदान की गई। यह योजना लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुई और इसे विश्व स्तर पर एक ऐसी प्रयास के रूप में देखा गया जिसने वास्तव में समाज के तौर तरीकों को बदल दिया। 1 जून 2021 तक भारत में लगभग 29 करोड़ घरेलू एलपीजी उपभोक्ता थे। इसका श्रेय उजाला योजना के तहत चलाए गए इस असंगठित अभियानों को जाता है, जिसमें 1 जून 2021 तक अनुमानित परिवारों की कवरेज लगभग 99.9% तक पहुंच गई। हालांकि अभी भी 13 राज्य ऐसे हैं जहां एलपीजी की पहुंच 90% से कम है। 1 जून 2021 तक मध्य प्रदेश के लगभग 140 लाख परिवारों में से लगभग 150 लाख परिवार सक्रिय एलपीजी उपभोक्ता है। मध्य प्रदेश के एलपीजी उपभोक्ताओं में से लगभग 46% उजाला योजना से लाभान्वित उपभोक्ता हैं, जो लगभग 70 लाख से अधिक परिवार बनते हैं। हम एलपीजी के स्वच्छ और सरित वादे के साथ शेष 27 लाख परिवारों को तक पहुंचने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। 100% से कम एलपीजी कनेक्शन कवरेज वाले राज्यों में एलपीजी की पहुंच बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने 11 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महुआ में उजाला 2.0 का शुभारंभ किया। यह सिरे से चलाए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त हार्ड प्लेट और पहले रिफिल के साथ 1 करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान कराना है। योजना के तहत पहली बार पलायन करने वाले परिवारों को भी लाभार्थियों की सूची में शामिल किया गया है। उन्हें एलपीजी कनेक्शन लेने के लिए पट्टे का प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत नहीं होगी। उजाला 2.0 के शुरुआती चरण में 90% से कम एलपीजी कवरेज वाले जिलों को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के 38 जिलों में जहां एलपीजी की पहुंच 90% से कम है, वहां पर इस योजना को लागू किया जाएगा। उजाला 2.0 का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच एलपीजी पहुंच बढ़ाने के लिए इन जिलों के दूर दराज स्थित इलाकों में रहने वाले परिवारों तक पहुंचाना है। 18 सितंबर 2021 तक इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में 5 लाख कनेक्शन पहले ही जारी किए जा चुके हैं। यह प्रक्रिया जारी रहेगी और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 90% एलपीजी पहुंचाने का
लक्ष्य पार कर दिया जाएगा। मैं उजाला 2.0 की सफलता की कामना करता हूं और मध्य प्रदेश सरकार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से पूर्ण सहयोग का आश्वासन देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री रामेश्वर तेली जी। आदरणीय देवी सज्जनों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर हमने जो कल सामूहिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए टीकाकरण का कार्य किया, अगर आप उसको आंकड़ों के संदर्भ में देखें तो मध्य प्रदेश की आबादी पूरे देश की आबादी की लगभग 5% है, लेकिन कल जो टीकाकरण हुआ वो हमने लगभग 10% से ज्यादा किया। 2.5 करोड़ टीकों में से 26 लाख से ज्यादा टीके हमने लगाए। इसी तरह 1 करोड़ नए घरों को कनेक्शन देने के लिए उज्ज्वला 2.0 जो योजना आज जारी की जा रही है, ये एक साथ इस समय इसी वक्त 38 जिलों में एक साथ चल रही है। लगभग 1000 वितरक हमारे जो हमारी ग्राम बहनें उनको ये कनेक्शन दे रहे हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पूरे लक्ष्य का 5% हम आज ही हासिल कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश दिन रात समर्पित और अग्रसर है। आज हम 5 लाख से ज्यादा अपने हितग्राही बहनों को ये कनेक्शन देने जा रहे हैं। अब हम चल रहे हैं इस योजना के बारे में एक लघु फिल्म की तरफ कि कैसे हमने 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ इस योजना की शुरुआत की थी। एक गरीब मां लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो एक दिवस में उसके शरीर में 400 सिगरेट का धुआं चला जाता है। और इसलिए मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। सेवा एवं समर्पण की सोच जब संकल्प बन जाती है, तब नजर आता है बदलाव का वो सवेरा जो हर अंधेरे को रोशनी से भर देता है। 1 मई 2016 को ऐसा ही एक संकल्प लिया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब देश की गरीब महिलाओं के जीवन को उज्जवल करने के लिए शुरू की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। हमारी बेटियां घर और रसोई से बाहर निकलकर राष्ट्र निर्माण में व्यापक योगदान तभी दे पाएगी जब पहले घर और रसोई से जुड़ी समस्याएं हल होगी। उज्ज्वला योजना ने जहां एक ओर इन महिलाओं को लकड़ी वाले चूल्हों से आजादी दिलाकर बच्चे और बुजुर्गों को भी धुएं से होने वाली बीमारियों से दूर रखा, तो वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को भी प्रदूषित होने से बचाया। गैस वाले चूल्हे पर जल्दी खाना बन जाने से अब महिलाएं अपने दूसरे कामों को भी ज्यादा समय दे पा रही हैं। पहले हम चूल्हे पे खाना बनाते थे, उससे बहुत धुआं भी होता था। मोदी जी ने हमको गैस दिया है, टाइम बचत करते हैं, उसमें बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करते हैं, फिर टाइम बचता तो सिलाई भी करते। मोदी जी को धन्यवाद। जो मैंने परेशानी उठाई है, जो अब मेरी बहू को नहीं उठानी पड़ रही है गैस कनेक्शन के कारण। योजना के प्रथम चरण में देश भर में 8 करोड़ महिलाओं को LPG कनेक्शंस बांटे जा चुके हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश शासन ने तय लक्ष्य को 100% हासिल करते हुए महिलाओं को खुशहाली की ये सौगात दी। लकड़ियाँ बहुत गीली रहती थी तो हम खाना नहीं बना पाते थे, धुआं हो जाता था पूरे घर में। जब से हमको चूल्हा मिला है तो हम अच्छे से खाना बना पाते हैं। कोई मेहमान आ जाए तो चाय नाश्ता फटाफट करवा देते हैं। खाने बनाते बनाते मेरे को आंखों में आंसू आ जाते रहे। हमारी गरीबी परवस्ती कहाँ से चूल्हा खरीद रहे हैं, बच्चा पालने के चूल्हा खरीदे। हफ्ता के बाद उनकी गाड़ी आ गई, हमको चूल्हा घर पे दे दिए। चूल्हे के वजह से आप सुख हैं। मुख्यमंत्री को हम उनको धन्यवाद कहते हैं, उनने हमको बहुत साथ दिया। महिलाओं के जीवन उत्थान का ये कारवां यही नहीं रुका। अब एक बार फिर मोदी सरकार लेकर आई है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। योजना के इस दूसरे चरण में देश भर की उन 1 करोड़ जरूरतमंद महिलाओं को LPG गैस कनेक्शंस बांटे जाएंगे, जिन्हें प्रथम चरण में योजना का लाभ नहीं मिल सका था। इस चरण में जरूरतमंद प्रवासी महिलाओं के साथ ही अप्रवासी महिलाओं के लिए भी LPG कनेक्शन देने की व्यवस्था की गई है।
जिसमें मध्य प्रदेश को 17 लाख परिवारों को कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत पात्र लाभार्थी को एलपीजी सिलेंडर, गैस स्टोव, एलपीजी रेगुलेटर, एलपीजी गैस पाइप और बुकलेट मुफ्त देने के साथ ही प्रथम रिफिल की व्यवस्था भी पूरी तरह मुफ्त है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नजदीक की गैस एजेंसी या फिर उज्ज्वला पोर्टल www.pmuy.gov.in पर भी आवेदन किया जा सकता है। सम्मान और स्वाभिमान की अलग जगाती, रसोई के अंधेरों को हराकर उजाले से रोशन करती उज्ज्वला घर घर तक कामयाबी की किरणें बिखेर रही है एवं महिलाओं का जीवन उत्थान करते हुए आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार कर रही है। स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चल रहे हैं दिल्ली, जहां से वर्चुअली हमसे जुड़ रहे हैं माननीय केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस श्री हरदीप सिंह पुरी जी। बहुत बहुत स्वागत माननीय मंत्री महोदय आपका। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, पेट्रोलियम मंत्रालय में मेरे सहयोगी श्री रामेश्वर तेली जी, सभी मंत्री, सांसद एवं विधायकगण, देवियों और सज्जनों, नमस्कार। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में बनी, उस समय देश भर में 14 करोड़ कनेक्शन थे। आज ऐसे कनेक्शन 29 करोड़ से अधिक हैं। अभूतपूर्व कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान पीएमयूवाई एक वरदान के रूप में भी उभरा। आर्थिक रूप में से कमजोर ग्रामीण परिवारों में रसोई की आग को जलाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक मुफ्त रिफिल योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 14 करोड़ 21 लाख एलपीजी रिफिल के समर्थन में पीएमयूवाई लाभार्थियों को 9,670 करोड़ और 41 लाख रुपए की सहायता दी गई। इस महत्वपूर्ण सफलता के बावजूद हमें अभी और कुछ मील की दूरी तय करनी है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी के लिए स्वच्छ और स्वस्थ रसोई की इस यात्रा में एक भी परिवार पीछे ना रहे। जैसे कि आंकड़ों से पता चलता है, भारत में 13 राज्य ऐसे हैं जहां 90% से कम एलपीजी कवरेज है। वास्तव में मध्य प्रदेश का एलपीजी कवरेज केवल 85% है। सभी के लिए पूर्ण एलपीजी कवरेज सुनिश्चित करने के लिए हमें अभी भी बहुत कुछ हमारा कार्य अभी बाकी है। स्वस्थ परिवार और महिला सशक्तिकरण के लिए भारत की चाहत को फिर से मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को और बढ़ावा मिला जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के महोबा में पीएमयूवाई 2.0 का शुभारंभ किया। ये रोल आउट उन प्रवासी परिवारों के पर केंद्रित है जिनके पास अपना गृह नगर से दूर रहने के कारण पते का प्रमाण नहीं है। इस दुनिया में जहां तेजी से शहरीकरण हो रहा है, कई लोग काम के लिए गांव से शहर या अन्य राज्यों में पलायन करते हैं और महामारी के दौरान हमें ये पता लगा कि ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ये खास करके ज्यादातर वल्नरेबल सेगमेंट बने। वहां उन्हें एड्रेस प्रूफ की समस्या का सामना करना पड़ता है। उज्ज्वला 2.0 योजना ऐसे लाखों परिवारों को अधिकतम लाभ देगी। गैस कनेक्शन
खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं न्यूट्रेला किड्स सुपर फूड। 4 से 12 बरस के बच्चों के विकास के लिए ICMR गाइडलाइंस के अनुसार एडवांस फार्मूला न्यूट्रिशिएंट और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। संस्कार धानी में अमित शाह शहीदों को दी श्रद्धांजलि, बीजेपी के कई दिग्गज रहे मौजूद। आदिवासियों के लिए सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, हर घर पहुंचाया जाएगा राशन। 15 नवंबर को मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। कोने कोने में 100% LPG को पहुंचाने सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण के मध्य प्रदेश में रोल आउट के इस शुभ अवसर पर मैं राज्य की जनता का पुनः अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री हरदीप सिंह पुरी जी। और अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी अपने उद्बोधन के लिए। बहनों का कार्यक्रम है और बहनें ही सबसे ज्यादा दिखाई दे रही हैं। और आज हमारे बीच में भारत सरकार के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी के सपनों के भारत को जमीन पर नीचे उतारने वाले दृढ़ संकल्प के धनी नेता माननीय अमित शाह जी आए हैं। तो मेरी बहनों, एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए माननीय अमित शाह जी। अब आजीविका मिशन की बहनें ऐसी ताली बजाती है, एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। बोलिए भारत माता की। ऐसे मंच पर विराजमान हमारे मुख्य अतिथि, हमारे नेता और एक शक्तिशाली भारत के लिए दिनों रात काम करने वाले, हर मुश्किल काम को आसान करने वाले गृह मंत्री आदरणीय अमित जी। अभी हम सुन रहे थे हरदीप पुरी जी को, दिल्ली में बैठ के वो हमको संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी, हमारे बीच में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री आदरणीय रामेश्वर तेली जी भी आए हैं। तो आदरणीय रामेश्वर तेली जी, हमारे अपने मंत्री भाई फग्गन सिंह कुलस्ते जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, लोकसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष भाई BD शर्मा जी, गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, भाई गोपाल भार्गव जी, मीना सिंह जी, विभाग के मंत्री बिसाहूलाल सिंह जी, भाई अरविंद भदौरिया जी, सहकारिता मंत्री विजय शाह जी, वन मंत्री, यशस्वी और लोकप्रिय सांसद जबलपुर के आदरणीय राकेश सिंह जी, बहन संपतिया जी, नंदिनी जी, यहां उपस्थित सभी वरिष्ठगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मीडिया के मित्रों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज अमित जी 5 लाख बहनों को सौगात लेके आए हैं, चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन की सौगात। नरेंद्र मोदी जी अद्भुत प्रधानमंत्री हैं, देश की प्रगति के लिए, विकास के लिए तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन जनता के कल्याण में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मोदी जी कहते हैं विकास का प्रकाश जब तक गरीब आदमी तक ना पहुंचे और गरीबों में माताओं बहनों तक ना पहुंचे, तब तक वो विकास अधूरा है। और ये सेवा सबकी, लेकिन सबसे पहले और सबसे ज्यादा उनकी जो गरीब है, सबसे पीछे है, सबसे नीचे है। और मेरी प्रिय बहनों, एक बार सोच के तो देखो कितने काम कर रहे हैं माननीय मोदी जी, अमित जी, केंद्र सरकार। गरीब की जिंदगी की जितनी जरूरी चीजें हैं, सबसे जरूरी चीज है रोटी। बोलो है कि नहीं रोटी जरूरी? अरे बोल के बताओ, रोटी जरूरी है कि नहीं? कहीं सुना है क्या? नवंबर तक तो 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं प्रधानमंत्री जी मुफ्त दे रहे हैं और बाकी 1 रुपया किलो और गेहूं और चावल मिलता है। निःशुल्क राशन
और वो भी अब कार्यक्रम कर करके बांट रहे हैं। भूखे भजन ना हो गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला, रोटी चाहिए। मोदी जी का संकल्प है एक दिन की मजदूरी में ही महीने भर का राशन आ जाए, ताकि 29 दिन की मजदूरी से बाकी चीजें खरीद पाए और गरीब की जिंदगी आनंद से भर पाए। रोटी के बाद जरूरत पड़ती मकान की। सबके पास मकान होना चाहिए कि नहीं? अरे होना चाहिए कि नहीं? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जिनने तय किया कि हर गरीब को भव्य भवन भले ना बने लेकिन छोटा पक्का मकान जरूर, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना। और मुझे कहते हो खुशी है, मध्य प्रदेश की धरती पर इस साल भी 8 लाख गरीब बहनों को, भाइयों को मकान बना के दिए जा रहे हैं। 8 लाख गरीबों को। और मकान भी केवल मकान नहीं, मकान में शौचालय, मकान में बिजली, मकान में चौका भी, और चौके में निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन भी। आज 5 लाख बहनों को मध्य प्रदेश में आज मिल रहे हैं, 12 लाख बहनों को और मिलेंगे। आज 1036 जगह कार्यक्रम हो रहे हैं और हर जगह माननीय अमित शाह जी को सुनने पूरे प्रदेश में जनता इकट्ठी है। 1 करोड़ लोग आज माननीय अमित शाह जी को सुनने अलग अलग जगह जुटे हुए हैं। सर्व सुविधा युक्त मकान। और एक बात और देखो मेरी बहन, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में हम पानी ज्यादातर गांव में काय से भरते थे? हैंडपंप से भरते थे कि नहीं भरते थे? हैंडपंप से पानी भरने कौन जाती है? बेटियां या बहनें। लेकिन ये मोदी जी का संकल्प है, आने वाले 3 साल में अभी तेजी से काम मध्य प्रदेश में चल रहा है। कोई गांव ऐसा नहीं होगा, हर गांव में पानी की टंकी बन रही है, पाइपलाइन बिछाई जा रही है, और पाइपलाइन बिछा के घर में नल लगा के टोटी वाला नल, टोटी वाला टोटी खोली तो झरझर पानी आएगा। हैंडपंप की खटर खटर से मुक्ति मिल जाएगी, हैंडपंप चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल जीवन मिशन चलाया हुआ है, प्रहलाद जी बैठे हुए उसी मंत्रालय का काम सब देख रहे हैं, तेजी से उस पर काम चल रहा है। और उसके और आगे बढ़ो तो फ्री में इलाज। अब कोरोना में इलाज का मतलब समझ में आया, कितने पैसा लग जाते हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। और मुझे बताते हो खुशी है, माननीय अमित भाई, मध्य प्रदेश में 2 करोड़ आयुष्मान कार्ड हमने बना लिए, 2 करोड़। और आयुष्मान कार्ड का फायदा क्या होगा? सरकारी अस्पताल में तो निःशुल्क इलाज हो गई, लेकिन चिन्हित उस योजना के अंतर्गत आने वाले प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवा के दिया जाएगा, निःशुल्क इलाज होगा। रोटी, कपड़ा, मकान और भांजे भाइयों की पढ़ाई का भी इंतजाम। ऐसा प्रधानमंत्री कभी देखा है? ऐसी सरकार कभी देखी है? एक नहीं अनेकों काम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यहां आजीविका मिशन की बहनें बैठी, कि आजीविका मिशन वाली बहनें हो तो हाथ उठाओ जरा। स्व सहायता समूह की बहनें, ये प्रधानमंत्री जी का ही कमाल है, भारत सरकार का। अमित भाई बैठे हैं, उनका महिला सशक्तिकरण के लिए सबका काम धाम शुरू करवाने के लिए स्व सहायता समूह बने। और अभी अमित भाई ने स्वयं देखा, अलग अलग चीजें हमारी बहनें बना रही है। इस साल मेरी बहनों स्व सहायता समूह को 2500 करोड़ रुपया का बैंक लिंकेज मिलने वाला है। पिछले साल 1500 करोड़ रुपया दिए थे अलग अलग, और जिनका ब्याज का भी बड़ा हिस्सा भरवा रहे हैं। अलग अलग चीजें बहनें बना रही है। मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग का काम किया जा रहा है। मुर्गी पालन, बकरी पालन, साड़ी, साबुन, सैनिटाइजर, पीपी किट, शहद, धनिया पाउडर, अदरक पाउडर। अरे अब तो स्कूल की यूनिफॉर्म भी बहनें सिल रही है। और केवल इतने नहीं, बिजली के बिल भी वसूल रही है, गेहूं खरीदी का काम भी कर रही है।
प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि कम से कम 10,000 रुपया प्रति महीना एक बहन की आमदनी गांव में घर का काम करते हुए बढ़नी चाहिए, अपने पांव पे बहन खड़ी हो। इसके लिए लगातार अभियान चल रहा है। लेकिन कांग्रेस की सरकारें बीच में आ गई थी 15 महीना, सब योजनाओं का लाभ देना बंद, दिल्ली की योजनाएं भी बंद कर दी थी कमलनाथ जी ने, और मध्य प्रदेश में संबल जैसी योजना भी बंद, बच्चों की पढ़ाई की फीस भरवाना बंद। और मेरी बहनों, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया भैया लड़ुआ के लिए भिजवाता था, डिलीवरी के लड़ुआ के, वो भी कमलनाथ ने छिनवा लिए थे। एक्सीडेंट में मौत में मिलते थे 4 लाख वो बंद, सामान्य मौत के 2 लाख बंद। अरे और तो और अंतिम संस्कार के कफन के 5,000 तक कांग्रेस की सरकार ने छीन लिए थे, सब कुछ बंद हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज फिर सब चालू हो गया है। आज हम अमित भाई को सुनेंगे, मैं लंबी बात नहीं करूंगा। आज तो 5 लाख बहनों को यह लाभ दिया जा रहा है, लेकिन 12 लाख बहनों को और जल्दी यह लाभ दिया जाएगा। मैं अमित जी आभारी हूं, दायरा बढ़ा दिया है रसोई गैस कनेक्शन का। जो कई गरीब पहले इसमें नहीं आ रहे थे, उज्ज्वला 2 में कई गरीब अब इस दायरे में आ रहे हैं, और हमारी बहनों को धुएं से मुक्ति मिलेगी, जीवन बढ़ेगा, जंगल नहीं कटेंगे, पर्यावरण बचेगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अमित भाई आपका हृदय से अभिनंदन। आप अनेकों सौगातें लेके पधारे और एक वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध, शक्तिशाली भारत के निर्माण में दिनों रात मेहनत करके जुटे हुए आपका हम मध्य प्रदेश की संस्कारदानी में एक बार फिर हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार आज के इस कार्यक्रम में स्वागत कीजिए। हरदीप जी का स्वागत कीजिए। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी। आप बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, दिल्ली से वर्चुअल मोड पर हमारे साथ जुड़े हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, मंत्रिपरिषद में मेरे साथी भाई रामेश्वर तेली जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी, वन मंत्री विजय शाह जी, बिसाहूलाल सिंह जी, मीना सिंह मांडवे जी, अरविंद भदौरिया जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद भाई राकेश सिंह जी, श्रीमती संपत्तिया उइके जी, श्रीमती नंदिनी मरावे जी, और आज यहाँ पर उपस्थित, विशेष रूप से उपस्थित मातृशक्ति भाई और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं यहाँ पर राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिन पर संस्कारधानी जबलपुर में आया था। जब कार्यक्रम तय हुआ, श्री शिवराज सिंह जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में उज्ज्वला 2 उसका शुभारंभ होने जा रहा है और 5 लाख माताओं बहनों को आज ही गैस सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर और उसकी पाइप, ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट गैस पहला भी
बढ़ने की दाम भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो देने का कार्यक्रम है। तो मैंने कहा शिवराज जी मैं जरूर आऊंगा, और आज मैं यहां आया हूं। मैं आप सभी को, मध्य प्रदेश की 5 लाख माताओं को जिनके घर में आज से धुआं गायब होकर गैस से खाना पकाने की शुरुआत होने वाली है, सभी माताओं को प्रणाम कर कर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, जब 2014 में देश की जनता ने एक अभूतपूर्व परिवर्तन किया, देश में 30 साल के बाद किसी एक पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई, और आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई, और श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तय हो गया। मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं भारतीय जनता पार्टी का महासचिव था। संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सारे सांसदों की एक मीटिंग हो रही थी, और वो मीटिंग के अंदर मोदी जी आए, उनका नाम नेताए नाते प्रस्तावित हुआ, और देखते ही देखते सर्वानुमत से मोदी जी देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चयनित हो गए। जब मोदी जी देश की जनता और सारे सांसदों का आभार दर्शन करने के लिए खड़े हुए, तब मुझे बरोबर याद है उन्होंने कहा था, ये मेरी सरकार देश के गरीबों के लिए है, पिछड़ों के लिए है, आदिवासियों के लिए है, बहनों के लिए है और दलितों के लिए। ये बात कई सारे नेताओं ने कई बार कही। कांग्रेस ने आजादी के 70 साल तक गरीबों को काम करने का वादा किया, गरीबी उन्मूलन का वादा किया, मगर गरीबी वहीं की वहीं रही। योजना के नाम पर दिखावे के लिए कुछ धन मिल जाए, कभी कभार मिल जाए, बिचौलिए खा जाए, कुछ 50-100 लोगों को घर मिल जाए, इस प्रकार की व्यवस्था कर सालों तक गरीबों के साथ छल करने का काम एक कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों ने किया। जब नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने कहा कि मैं इस देश की सरकार, मेरी सरकार, उसकी प्रायोरिटी देश का गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा और महिला रहेंगे, तब सबको लगता था जो भी प्रधानमंत्री बनता है यही कहता है। माताओं, भाइयों, बहनों, मगर 2014 से 2019 की पहली टर्म में मोदी जी ने जो कहा था वो कर कर दिखाया और उसको जमीन पर उतारने का काम किया। मैं उज्ज्वला योजना की ही बात करना चाहता हूं। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब करीब करीब 13 करोड़ गैस के सिलेंडर देश में थे, और वो गैस के सिलेंडर सारे के सारे अमीर लोगों के घर में थे, शहरों में थे और बड़े बड़े अधिकारियों के घर में। गरीब माता तो आज भी 2014 तक लकड़ियां, कंडे और टहनियां जलाकर, धुआं खाकर अपने घर का खाना पकाती थी। एक माता जब बनी हुई छोटी सी झोंपड़ी में, जहां शायद दूसरा कमरा भी नहीं है, वहां चूल्हा जलाती है, कंडे जलाती है, जो धुआं होता है वो उसके फेफड़े में जाता है और 50 साल की आयु होते होते मां को, बिचारी को फाइब्रोसिस हो जाता है। उसका जीवन का काल संक्षिप्त हो जाता है, इसकी आंखों की ज्योति चली जाती है। मगर ये दर्द को देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना समझा था, क्योंकि सारे प्रधानमंत्री गरीब के घर से नहीं आते थे। नरेंद्र मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री आए जो गरीब से घर से आए। चाय बेचने वाले के बेटे ने मां के दर्द को बखूबी पहचाना, और उसी में से उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई। देखते 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 उज्ज्वला योजना शुरू होकर कुछ ही सालों में
लगभग 9 करोड़ घरों के अंदर गैस के सिलेंडर पहुंच गए, जो माताएं धुआं खाकर फेफड़ा खराब करती थी। घर में बूढ़े लोग बीमार होते थे, बच्चे बीमार होते थे, क्षय हो जाता था, टीबी हो जाता था, वो घर धुआं रहित हो गए। हर गांव के अंदर उज्ज्वला योजना की गाड़ी पहुंचने लगी, गाड़ी से गैस के सिलेंडर पहुंचने लगे, और देखते देखते देश के अंदर 9 करोड़ माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम समाप्त हो गया। यहां से मोदी जी रुके नहीं, दोबारा आपका आशीर्वाद मिला, माताओं बहनों का आशीर्वाद मिला। 19 में फिर से ज्यादा सीटों के साथ प्रधानमंत्री बने। तब उन्होंने कहा, अभी भी कुछ माताएं ऐसी है जिनके नाम या तो जनगणना में आए नहीं गरीबों की सूची में, या तो मजदूरी के लिए कहीं और से रहने आए। ऐसी कई सारे परिवार हैं, ऐसी 1 करोड़ लोगों को उज्ज्वला 2 के तहत एक गैस का सिलेंडर देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज मध्य प्रदेश में 74 लाख लोगों को गैस का सिलेंडर मिला था और 17 लाख को मिलेगा। वो 17 लाख में से आज 5 लाख माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर मिल रहा है। उसका हम सभी को बहुत बहुत आनंद। गरीबों को कुछ रुपया देने से वोट तो बटारा जा सकता है, परंतु गरीब कल्याण नहीं हो सकता, गरीब का जीवन स्तर ऊपर नहीं लाया जा सकता। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी नीतियां बनाई जिससे गरीब का जीवन स्तर ऊपर आए। सिर्फ उज्ज्वला योजना के गैस के सिलेंडर नहीं दिए, देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। जनधन योजना के तहत हर परिवार में एक बैंक अकाउंट पहुंचाया और सरकार का फायदा, सरकार की योजना की राशि आज हर महिला के बैंक अकाउंट में सीधी ट्रांसफर हो रही है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं आता है। ये काम, ये एम्पावरमेंट नरेंद्र मोदी जी ने किया। हर घर में बिजली पहुंचाने की बात करें, मोदी जी जब शासन में आए तब तक देश में 20,000 गांव ऐसे थे जिसमें बिजली का खंभा भी नहीं लगा था। सारे गांवों में बिजली पहुंचाने के बाद मोदी जी ने हाथ में लिया हर घर में बिजली पहुंचाना, और हर घर में बिजली पहुंचाने की शुरुआत, हर व्यक्ति को घर देना। 2022 तक हर व्यक्ति को घर देने का लक्ष्य भी मोदी जी ने बनाया। हर घर में शौचालय, बेटियां माताएं सम्मान के साथ जिए, उनको अपमानित न होना पड़े, उसकी व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार ने की। और जैसे शिवराज जी ने बताया, 5 लाख रुपए तक। हम तो चाहते हैं किसी के घर में बीमारी ना आए, मगर बीमारियां आती हैं, हम जानते हैं। 5 लाख तक का पूरा खर्चा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में अच्छे से अच्छे अस्पताल में आपका इलाज करा सकते हो। और अब हर घर में पीने का पानी पहुंचाने की शुरुआत की। और जब कोरोना काल आया तब पहली और दूसरी लहर में लगभग 7 महीने तक हर गरीब को मुफ्त में अनाज देने का कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री ने दिया। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, देश के प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ गरीब कल्याण के वादे नहीं किए, सच अर्थ में गरीब कल्याण कर कर दिखाया है और उसको नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। शिवराज जी की सरकार भी अनेक विध योजनाओं के साथ मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण के काम में की। थोड़े समय यहां कांग्रेस की भी सरकार आई। एक तरीके से तो अच्छा ही हुआ कि सबको कंपैरिजन हो गई, तुलनात्मक अभ्यास हो गया। उनके आते ही शिवराज जी ने शुरू की हुई 17 योजनाओं को कांग्रेस सरकार ने बंद करने का काम किया। फिर से शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, 17 की 17 योजनाओं को फिर से शुरू करने का काम किया। यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी क्या है।
कांग्रेस पार्टी की प्रायोरिटी क्या है? भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के अंत्योदय के रास्ते पर चल रही है और उनका लक्ष्य है मोदी जी का 130 करोड़ लोगों का सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास करना। विकास ऐसा जो हर परिवार को छू ले, विकास ऐसा जो हर परिवार को समाहित कर ले। और ये लक्ष्य जो उनका है बहुत जल्द सिद्ध होने वाला है। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य लेकर मोदी जी चले हैं। आजादी का अमृत महोत्सव है। हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाना, हर अनपढ़ को पढ़ाना, हर भूखे को खाना खिलाना, हर बेरोजगार को काम देना, ये लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़े हैं। आज मुझे बहुत आनंद है कि 5 लाख माताओं को इनके घर से आज धुआं गायब होने वाला है। उनको गैस का सिलेंडर, चूल्हा और रेगुलेटर मिलने वाला है। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में ये अच्छी शुरुआत आई है, बहुत शुभ हो, आप सभी का आरोग्य अच्छा रहे, यही शुभकामना देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। अब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से विनम्र आग्रह है तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप अपने कर कमलों से उज्ज्वला 2.0 के हितग्राहियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान करें। हितग्राहियों को हम क्रमानुसार यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। सबसे पहले श्रीमती रीनू गोटिया जी हैं, पति श्री राजेश गोटिया जी सुहागी से यहां हैं। माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सभी अतिथिगण जो इस समय मौजूद हैं मंच पर, उनके कर कमलों से श्रीमती रीनू गोटिया जी, पति श्री राजेश गोटिया जी को उज्ज्वला 2.0 के तहत गैस कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है। गैस के सिलेंडर की प्रतिकृति है, सर्टिफिकेट है, जो कि उसके कागज होते हैं। इसके बाद श्रीमती शबाना बेगम जी, पति श्री मकबूल खान कटनी से, उन्हें हम आमंत्रित कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय के सामने श्रीमती शबाना बेगम जी। उसके बाद श्रीमती सोनू बेन, पति श्री सुरेश चंद्र बेन, आप जबलपुर से हैं। श्रीमती सोनू बेन, पति श्री सुरेश चंद्र बेन। और सोनू जी के बाद माननीय गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आएंगी श्रीमती ज्योति प्रजापति, पति श्री सोनू प्रजापति, आप पाटन से हैं। और इस क्रम में अंतिम श्रीमती निशा कुशवाहा, पति श्री अमित कुशवाहा, जबलपुर से। हमारी ये 5 बहनें जिन्हें उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन प्रदान किए गए। अब विनम्र आग्रह माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य सभी माननीय अतिथिगणों से कि आप सादर अपना स्थान पुनः ग्रहण करें। आभार प्रदर्शन के लिए माननीय मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्य प्रदेश श्री बिसाहूलाल सिंह जी से विनम्र आग्रह। आप सभी के प्रति मध्य प्रदेश का आभार। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना के प्रणेता एवं हमारे मार्गदर्शक प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद। एवं मैं प्रदेश की ओर से, अपने ओर से उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने योजना के द्वितीय चरण में गैस कनेक्शन के साथ साथ चूल्हा एवं प्रथम रिफिल का भी मुफ्त किया गया है। अब कनेक्शन हेतु कोई राशि देने की आवश्यकता नहीं है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मार्गदर्शक परम आदरणीय केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिनकी गरिमामय उपस्थिति के कारण यह कार्यक्रम एक भव्य समारोह का रूप ले सका है। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कुशल नेतृत्व में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण में 100% लक्ष्य प्राप्त करते हुए प्रदेश में 71,91,000 परिवारों को
गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। योजना के द्वितीय चरण में प्रदेश को प्राप्त 17 लाख कनेक्शन में से आज 5 लाख कनेक्शन पूरे प्रदेश में हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जबलपुर से उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया है। सीधी तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया। प्रदेश के 9 लाख हितग्राहियों को इससे अब लाभ मिलेगा। आने वाले समय में इसका फायदा उनको पहुंचाया जा सकेगा। मंच से अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी गरीब कल्याण के रास्ते पर चल रही है। साथ ही उन्होंने कई अन्य बड़ी बातों का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जनसभा को संबोधित किया। तो बड़ा अपडेट, जबलपुर से उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ हो चुका है। खुद गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे और इस पूरी योजना को उन्होंने शुभारंभ किया। मंच से कई ऐसी महिलाओं को मुफ्त में सिलेंडर्स भी यहां पर दिए गए हैं।